तब मुझे बड़ा दुख पैदा होता है। जो बेटी गरीब झोंपड़ी में शादी करके पिता चला आता है और बेटों के लिए 10-10 बीघा खेत खरीद देता है और फिर पिता रो करके जाता है मुझे बेटे ने फटकारा है, तब भी कलेजा से चुप डाल लेती हैं बेटियां। फिर बेटियां को पिता भोज बताते हैं, उन बेटियों के हाथ के पिता भोजन नहीं खाते, शादी के बाद खाएंगे। और जो रोटी नहीं खिलाती हैं, कोई तो प्रेम से खिलाता है तो तुम खाते नहीं है, और जो कोई धक्का से खिलाता है उसके लिए तरसते हो। पुत्र वधू को बहू बनाते हो, वो कभी रोटी नहीं खिलाएगी। कब तक खिलाएगी? जब तक तुम माया देते रहोगे तब तक। और नजवा के देख लेना, 1 बीघा खेत बेच के देख लो, फिर बहू के ड्रामा घर में देख लियो। बहू तुम्हारी खटिया खड़ी कर दे, या तो फिर लड़का को छोड़ के मायके चली जाएगी, या फिर जहर खाएगी, या फिर फांसी लगाएगी, या फिर तुमसे इतनी बुरी कहेगी तो तुम्हें काली के मारे मरना पड़ेगा। बोल गोविंद भगवान की। उन बेटियां को लोग भोज बताते हैं। भैया महाराज आज ने कहा, महाराज क्योंकि राजा के पास कुछ मेहनत का नहीं होता, भोजन बनाने वाले भी नौकरानी घर में लगी होती हैं। अज ने कहा प्रभु मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है, अब मैं कुछ समय बाद मेहनत करने के लिए जाऊंगा और कमा के लेके आऊंगा, तब तुम्हें अपनी मेहनत में दूंगा। महाराज अज को कहानी दाई, ब्राह्मण तो वहां से चले आए। वो ब्राह्मण कोई साधारण नहीं थे, ब्रह्मा जी ब्राह्मण का रूप धारण करके महाराज अज के दरबार में पधारे। श्रोताओ आज देरी नहीं हुई, और देखिए ये 20 रुपए आए हैं हमारे परिचित महाराज की तरफ से। कामना करेंगे सद्बुद्धि प्रदान करे, समाज में सम्मान मिले, परिवार दूधों से नहाता रहे, हमेशा पूतों से फलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज को नींद नहीं आई, रात हो गई। शाम के समय राज वस्त्रों को उतारा, कपड़ों को उतारा, फटे पुराने कपड़े पहन लिए और चल दिए मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। पूरी अयोध्या में छुप छुप के जा रहे हैं, कोई मुझे देख ना ले। देखा अयोध्या से बाहर पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि एक लोहार अपने लोहे के औजार रात में बना रहा है। लोहार से कही भैया लोहार, अरे भैया लोहार तुम लोहे के औजार बना रहे हो? बोला हाँ बना रहा हूं। तो भैया मैं परदेसी आदमी हूं, मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं है, किराया नबट गया, घर जाना चाहते हैं। अगर तुम्हारे यहाँ मेहनत हो तो कुछ मेहनत करने दो और काम करने के बाद हमें कुछ पैसे दे देना, जिससे हम अपने घर किराए से पहुंच जाए। छुपा ली बात। लोहार ने कही हाँ हाँ क्यों नहीं भैया, मैं दे सकता हूँ, चाहे कुछ भी कर लो, आ जाइए, मेरा तो एक ही काम है हथौड़ा बजाना। पूरी रात महाराज ने भैया लोहे के औजार बनवाए, पूरी रात हथौड़ा बजाया। सुबह जैसे ही 3 बजे सोई महाराज ने कह दिया लोहार भैया हमें हमारी मेहनत की कमाई दे दो। जब ये कहा कि हमें भैया लोहार हमें आप हमारी मेहनत की कमाई दे दो, लोहार भैया ने पूरी रात हथौड़े का मेरे भैया केवल 1 कर का टका दिया, जैसे 1 रुपया दिया कि लो भैया मेरे पास ये 1 रुपया है। उसी 1 रुपया को लेकर के महाराज अपने घर चले आए और उस 1 रुपया को लेकर घर आए हैं। आकर के स्नान दान किया, राज वस्त्र पहने और वस्त्र को पहन करके सीधे महाराज आज ब्राह्मण की झोपड़ी पर पहुंच गए। और कहा ब्राह्मण जो देखा तो ब्राह्मण वहां नहीं, ब्राह्मण तो गंगा स्नान के लिए अंदर गंगा में चले गए, ब्राह्मणी कुटिया पर है। महाराज ने आवाज लगाई अरे भैया कोई है क्या? जी तो बढ़िया है, हमारी समोसा भाई अम्मा कर ले। देखो भिन्नी तो समोसा भेज दें, खूब बढ़िया है।
देख लो है। अब माता बहना तो यूं चली आती, कुछ कुछ देखो ना, सीधे आके बैठ जाए चौकी तक, दरवाजे यहाँ तक भी, मंदिर तक शीश भी नहीं नभाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, आज वो महाराज ने कहा मैया ब्राह्मण देवता है क्या? जवाब दिया हाँ हाँ है, पर गंगा स्नान के लिए चले गए हैं। माँ क्या कुछ काम है? बोला हाँ हाँ काम है, कुछ उनसे काम है, कुछ देने के लिए आया तो मुझे ही दे दो। जब ये कहा कि मुझे दे दो, ब्राह्मण को दे दूंगी, जब ये कही है कि मैं ब्राह्मण को दे दूंगी, सोई ब्राह्मण देवता ब्राह्मणी को महाराज आज ने देरी नहीं की। मेरे भैया वो कर का टका था, जो 1 रुपया था, वो 1 रुपया जेब में से निकाला और निकाल करके ब्राह्मणी के हाथों में दे दिया। जैसे ही ब्राह्मणी ने देखा 1 रुपया निकाल करके दे दिया, ब्राह्मणी को क्रोध आया। देखने में तो बहुत बड़ा राजा है, करोड़पति बनता है, लेकिन इसने तो नाक ही कटा दी। 1 रुपया देने में, भेंट में देने आया है, इसे 1 रुपया देने में शर्म नहीं आई। तब तो महाराज आज लौट के अपने घर चले आए। ब्राह्मण आए हैं, अरे ब्राह्मणी यहाँ कोई आया था क्या? बोला हाँ हाँ आया था। कौन आया? जवाब दिया अयोध्या नरेश महाराज आज आपके दरवाजे पर आए। अयोध्या नरेश आपके महाराज आपकी झोपड़ी पर आए हैं, तो क्या कुछ देखे गए थे? बोला हाँ देखे गए हैं। जब ये कहा देखने के लिए आए हैं, श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले ही कि हे राजन परीक्षित, अब तो देरी नहीं हुई है। जैसे ही ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज आज एक टका दे करके गए हैं, लो ये टका, और वो टका लिया ब्राह्मणी ने, मेरे भैया गुस्से में आकर के फेंक दिया, लो उठा लो अपने महाराज का टका। और देखिए ये नोटों के हार से 2100 रुपए का नोटों का हाथ डाल करके हमारे गले में सम्मान किया है और पगड़ी पहना करके श्रीमान हमारे पापा जी ने एक बार जोरदार तालियां बजा दो। और ये देखिए दूसरा नोटों का हार, हाँ 301 रुपए का हाथ डाला है हमारे श्रीमान वीरेंद्र सिंह भैया राजपूत नगला घनश्याम से, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दो, जो जलेसर से चल करके यहाँ आए हैं। कामना करते हैं, मैं आभारी हूँ अपने पिता की और अपने भैया जी की, जो मेरा सम्मान यहाँ पर आकर के किया है। भगवान से प्रार्थना करूंगी हमेशा सद्बुद्धि देना, समाज में सम्मान मिलना, अपने पिता का आशीर्वाद मेरे सर पर बना रहे, बस यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और ऐसे माता पिता की गर्व से मैंने जन्म लिया है, तो मुझे तो वैसे भी गर्व है। बोलिए कन्हैया लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। चलो एक लाइन का कीर्तन और उसके बाद आगे की